हेलो गाइस, वेलकम टू इनविंसिएबल आईएएस। तो आज हम लोग का द हिंदू न्यूज़पेपर पे बहुत ही अच्छे एक आर्टिकल्स था। सेक्शन 152 जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसके बारे में था। और ये दो चीज़ है कि सेक्शन 152 और भारतीय न्याय संहिता और फ्री स्पीच जो है उसके बीच में जो क्रिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में हम लोग कैसे ये बैलेंस किया जा सकता है और कैसे एक दूसरे का क्या हम लोग देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 152 का मिसयूज़ हो सकता है, उसके बारे में ये है। तो हम लोग बोलेंगे कि तेजेंद्र पाल सिंह का जो केस था स्टेट ऑफ राजस्थान, इससे यानी कि ये जो केस था 2024 में हुआ था। तो इस केस से हम लोग हाईलाइट होता है क्या कि सेक्शन 152 जो भारतीय न्याय संहिता है उससे क्या हो सकता है, उसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो ताकि क्या है, जो डिसेंट है उसका क्या गला घोटने के लिए जो भी, यानी कि डिसेंट मतलब क्या होता है कि किसी एक मुद्दा है, उस मुद्दा पे क्या दो है, मतलब क्या है कि जस्ट लाइक क्या कि ये अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ बोल रहा है तो उसके अगेंस्ट में जाना वो डिसेंट होता है, मतलब उसके डिसीजन के अगेंस्ट में, कि जस्ट लाइक क्या वो डिसाइड करा कि ये, तो उससे अपना मतभेद रखना को डिसेंट बोला जाता है। कि सेम थिंकिंग नहीं हो सकता है, डिफरेंट थिंकिंग हो, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में क्या है कि एक से अधिक विचारधारा हो सकता है। तो डिसेंट वही कि गवर्नमेंट का या किसी का भी क्या है कि विचारधारा से सहमत ना होना डिसेंट होता है। तो ये क्या हो सकता है कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 152 ये हो सकता है क्या कि मिसयूज़ किया जाए, और ताकि क्या जो डिसेंट रखता है, जो भी गवर्नमेंट का विचारधारा से मतभेद रखता है या जस्ट लाइक क्या कि उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको दबाया जाए, ये हो सकता है भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 152 के अनुसार। इसी के बारे में है। अब इसमें हम लोग क्या है कि कंसर्न क्या है कि ये इसमें जो सेक्शन 152 है वो क्या है कि जस्ट लाइक सिमिलर है सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी है। मतलब सेक्शन 124 ए जो आईपीसी का सेडिशन एक्ट था जो अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था, आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का, उसका और भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 152 दोनों में बहुत सारा सिमिलैरिटी देखने को मिल रहा है। और हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 124 एक नोटोरियस यानी कि था एक्ट था, और जिसको क्या बहुत बार मिसयूज़ किया गया था। डिसेंट जो अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसेंट हुआ, इसका विचारधारा से यानी कि के अगेंस्ट में गया, तो उसके खिलाफ क्या कि हम लोग देखने को मिलेगा कि बहुत बार यूज़ किया गया। तो मिसयूज़ है वो बहुत बार मिसयूज़ किया गया है। अब उसी तरीक़ा से देखा जा रहा है कि सेक्शन 152 का भी हो सकता है, जो न्यू हम लोग का आया भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो सेक्शन 152 है उसका मिसयूज़ हो सकता है। क्या है कि प्रोविज़न सेक्शन 152 में, तो सेक्शन 152 बोलता है क्रिमिनलाइज करता है वो कौन कौन सा एक्ट, इंसाइट ऑफ सेसेशन मतलब अलगाववाद जो है उसमें कोई भड़काव करना, आर्म रिबेलियन, आर्म यानी कि बंदूक या कोई भी कुछ ये आर्म रिबेलियन कर देना देश के अंदर में ही, उसका सबवर्सिव एक्टिविटीज़, क्या विनाशकारी यानी कि जो एक्टिविटी है वैसा कुछ करना, या कुछ ऐसा फीलिंग को इनकरेज करना जिससे अलग हो, सेपरेटिज्म हो। ठीक है, जैसे क्या हो गया खालिस्तानी एक सेपरेटिज्म हो गया, ऐसा कुछ अगर खालिस्तानी मुद्दा लेके आ रहा है कि हमको खालिस्तान बनाना है, वो सेपरेटिज्म हो गया। तो वैसा कुछ जो विचारधारा होगा वो सभी पे क्या हो जाएगा, सेक्शन 152 क्रिमिनलाइज एक्ट, यानी कि ये हम लोग भारतीय न्याय संहिता का एक्ट लगता है जो एक क्रिमिनलाइज एक्ट है। और इसके कारण क्या है कि ये हम लोग देखने मिलेगा कि इसमें ये है कि ये क्रिमिनलाइज एक्ट क्या करेगा, जो इंडेंजर होता है सॉवरेनिटी और यूनिटी इंटीग्रिटी को, जो भी देश का सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी पे जो भी डेंजर प्रोवाइड करता है उसको क्या क्रिमिनलाइज करता है। जो भी किया तो क्या है कि अलगाववाद को बढ़ावा देगा या कुछ वैसा एक्टिविटी करेगा तो उसके खिलाफ क्या है कि ये सेक्शन 152 लगेगा। अब इस प्रोविज़न में क्या है कि ये जो प्रोविज़न है बहुत ही वेग है। ठीक है, जो पहले सेक्शन 124 ए आईपीसी जो अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था उससे उससे भी ज़्यादा ये वेग देखने को मिलेगा। इसलिए कि एक कंसर्न का बात है, क्योंकि लॉ मस्ट बी क्लियर, लॉ क्लियर होना चाहिए। और ये थोड़ा वेग टाइप है कि कौन सा एक्शन को क्या है कि हम लोग बोल सकते हैं कि सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के में इंडेंजर्ड कर रहा है, तो वो पता नहीं है। और ये वेग है इसी कारण से कि इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होने का चांस है, इसी कारण से हम लोग को एक कंसर्न है यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, यानी कि सेक्शन 152 वेगनेस और मिसयूज़ का। तो यहाँ पर बता रहा है कि इंडेंजरिंग, यही बता रहा है कि इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी जो है इसका क्लियर डेफिनेशन है ही नहीं।
मतलब क्या यहाँ पर डेफिनेशन जो है कि लैक इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, कौन सा एक्ट है, कौन सा एक्शन को बोल सकते हैं कि वो सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंडेंजर्ड करता है, वो तो पता नहीं है। तो इसी कारण से क्या जो डेफिनेशन है वो क्या है कि क्लियर नहीं है, वेग है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि इतना स्पेस मिल जाता है क्या कि इसका मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है और मिसयूज़ किया जा सकता है अथॉरिटी लोग के द्वारा। तो ये सारा चीज़ है। अब यही चीज़ के कारण क्या होता है कि जैसे मान के चलते हैं क्या, और एक और क्या है, लॉ थ्रेशोल्ड फॉर गिल्ट, मतलब क्या होता है, इसे मान लिख के चलते हैं, जब द टर्म नोइंगली मेक सोशल मीडिया यूजर्स वर्नेबल शेयरिंग अ पोस्ट, जैसे क्या बहुत बार क्या है कि लोग क्या कि कोई पोस्ट शेयर करता है बिना इंटेंट का, बिना जाने, हो सकता है कि उसके बारे में उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि देश के खिलाफ वो हो रहा है, वो शेयर कर दिया, और जिसके कारण क्या हो सकता है कि उसको पनिशमेंट मिल जाए, बिना इंटेंट उसका जाने वो हो जाएगा। तो इसके कारण क्या है कि इसमें जो थ्रेशोल्ड ऑफ गिल्ट है, जो गिल्ट लोग है उसका क्या है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और एक क्या कि उन लोग के साथ क्या कि एक रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि हम लोग को कुछ आया और हम लोग क्या है कि जस्ट लाइक शेयर किए कि उतना ज़्यादा हम लोग उसके बारे में रिसर्च किए बिना और शेयर कर दिए। अब उसके कारण क्या हो जाएगा, हम लोग देखने को मिलेगा कि ये सेक्शन 152 का BNS के अंदर में क्रिमिनलाइज एक्ट कहला जाएगा। तो इसी कारण से क्या है कि ये थोड़ा सा हम लोग देखने को मिलेगा वेग है और थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। अब इसी पे हम लोग बोले कि पहले जो जुडिशियल इसी को देखा जाए कि कैसे कैसे क्या कि इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए पहले ही क्या जुडिशियल जो था उसका बहुत सा सेफगार्ड दिया था। तो कौन कौन सा केस में क्या क्या दिया था जिसको हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। तो सबसे पहला बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995। इस केस में क्या हुआ था, जो कैजुअल स्लोगन है, कोई स्लोगन दे रहा है और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस, उसका कोई यानी कि क्या है रिजल्ट नहीं है, सिर्फ स्लोगन दे रहा है कि उसका ये नहीं कि उससे कॉन्सिक्वेंस हो गया कि सेडिशन या यानी कि उसका क्या है कि स्लोगन दिया और इससे कोई क्या कि वैसा देश के खिलाफ अगर कोई स्लोगन दिया तो उसमें हम लोग सेडिशन उसको नहीं उस पर लगेगा, क्योंकि स्लोगन से बिना उसका कोई रिजल्ट आया ही नहीं है तो उसको सेडिशन नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्शन 152 का जो है उससे हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच बचा सकते हैं, नहीं तो सेक्शन 152 उसको कर्टेल कर सकता है। फिर क्या है, केदारनाथ सिंह जो है वह स्टेट ऑफ बिहार, इसमें डिफ्रेंशिएट किया कि डिसलॉयल्टी देश का यानी कि डिसलॉयल और जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है, दोनों में डिफरेंस है। कोई अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करे डजेंट मीन क्या वो देश के लिए डिसलॉयल है। तो यहाँ पर क्या केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार दोनों में क्या बोला कि ये डिफ्रेंशिएट है कि दोनों में डिफरेंस है, और जोर दिया क्या कि नीड होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। तो ये भी क्या हो सकता है, सेक्शन 152 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट होगा जो उसको क्या है कि उसका मिसयूज होने से बचाएगा। नेक्स्ट है तीसरा जजमेंट, जावेद अहमद हजाम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या है कि हम लोग बताएंगे कि जो स्पीच है, इफेक्ट ऑफ स्पीच, जो कोई भी अगर स्पीच दे रहा है तो उसको किस तरह उसका स्पीच का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो कैसे जज किया जाएगा। तो जज किया जाएगा रीजनेबल ग्राउंड पे, यानी रीजनेबल और स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन के थ्रू, और स्ट्रॉन्ग माइंडेड स्टैंडर्ड वे में। नॉ ऐसा नहीं कि इमोशनल होकर और हम लोग क्या कर रहे हैं उसको जज कर रहे हैं कि वो जो भी काम किया है उसका स्पीच है उसका मतलब क्या है कि वो देश के खिलाफ है। नहीं, हम लोग को उसको देखना होगा क्या कि स्ट्रॉन्ग माइंड और कोई इमोशनल में बह के डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो फिर क्या होगा ये मिसयूज उसका, नहीं तो क्या हो जाएगा सेक्शन 152 लग के उसको क्या हो सकता है उस पर क्रिमिनलाइज एक्ट लग जाएगा वो। साथ ही साथ ये जो प्रिंसिपल है ये बचाता है कि सेक्शन 152 का मिसयूज़ होने से। तो ये तीन हम लोग केस देखें, बलवंत सिंह हम लोग बोले कि बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और जावेद अहमद हजाम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये हम लोग का टोटली तीन केस क्या है, ये तीन केस क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क केस है जो क्या है कि सेफगार्ड करता है। अब क्या है कि ये क्या रिकमेंडेशन है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए, क्लियर बाउंड्री सेटअप करना चाहिए कि ये जो टर्म है इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी एंड यूनिटी, तो इसमें क्या कि इसको पहला वेग जो है उसको डिफाइन करना चाहिए, और ये जो ताकि वो सब मिस इंटरप्रिटेशन और मिसयूज़ ना हो सेक्शन 152 का, सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए। और सेफगार्ड अगेंस्ट द मिसयूज़, ये लॉ को यानी क्या है कि इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रूफ होना चाहिए
कि जो इंसान पे लगाया गया है अगर कोई भी ये चार्ज, तो उसका इंटेंट और उसका जो इंटेंट के कारण डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ा, जो भी वो करना चाह रहा है, अगर वो देश के खिलाफ करना चाह रहा है, उसका इंटेंट सच में है, और या उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, उसका जो भी काम किया उसका एक्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है देश के अखंडता पे, यानी सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी पे, तो यानी कि इसको प्रोसिक्यूशन करना चाहिए। नहीं ऐसा ही नहीं कि, तो इसी कारण से क्या सबसे पहला क्या, ऐसा कोई प्रूफ होना चाहिए कि उसका सच में इंटेंट था देश का सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को हार्म करने का। और क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है क्या कि लॉ इस तरीक़े से होना चाहिए कि वो क्या है कि मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़, जहाँ पर क्या अलग अलग आइडिया एक जगह आए, और ऐसा ना हो कि किसी भी आइडिया को क्या दबा दिया जाए। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अलाउ करना चाहिए क्या, क्रिटिसिज्म, डिबेट, ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिबेट, डिस्कशन और डिसेंट, DQ। तो डिबेट भी होना चाहिए, डिस्कशन भी होना चाहिए और डिसेंट भी होना चाहिए। तो बैलेंस कैसे किया जा सकता है या नेशनल सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को, दोनों को बैलेंस करना है, तो क्योंकि दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो सेक्शन 152 ये बोलता है क्या कि जो भी अगर लगाया जा रहा है, अगर सेक्शन 152 यानी कि जैसे बोला गया पहला कि सेक्शन 152 जब भी लगाया जाएगा तो उसको जुडिशियली अच्छा से यानी कि सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, ताकि क्या प्रिवेंट करना चाहिए कि किसी को भी हार्म ना करे और गला ना घोट दे क्या डिसेंट को। ठीक है, और क्या हम लोग देखने मिलेगा कि लॉ को क्या बैलेंस करना चाहिए क्या कि नेशनल सिक्योरिटी और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दोनों के बीच का बैलेंस करके काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही हो दिया जा रहा है और क्या जिसके कारण क्या है कि सिक्योरिटी में प्रॉब्लम हो जा रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। लॉ को लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ है उन लोग अकाउंटेबल होना चाहिए जो भी एक्शन कर रहा है। ऐसा नहीं कि क्या कि वो अपना काम किया और वो क्या कोई अकाउंटेबल नहीं है, तो उन लोग भी जवाबदेह होना चाहिए। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होगा, जो हम लोग बोले कि BNS सेक्शन 152 को इन्फोर्स करवाएगा। और क्या क्लियर एंड फेयर इन्फोर्समेंट, लॉ जो है वो क्या हो जाना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ताकि क्या कि लोग क्या अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डिसेंट, उसको क्या है कि वो अपहोल्ड कर सके, उसको ले सके। तो इस तरीका का हम लोग देखने को मिलेगा ये सारा पॉइंट। अब वे फॉरवर्ड में क्या है, वे फॉरवर्ड में यही है क्या कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, उसको क्या है कि उसका रिक्वायर है क्या कमिटमेंट, किस चीज़ का कमिटमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले और क्या डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट मिले, जहां आइडिया जो है फ्रीली फ्लरिश कर सके। ऐसा नहीं कि कोई भी आइडिया को क्या है कि उसको दबा दिया जा रहा है। और क्या कि लॉ जो है वो क्या कि यहाँ पर जो इन्फोर्स हो क्लैरिटी होना चाहिए, उसमें फेयरनेस होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। तो ये था ओवरऑल कि हम लोग बैलेंस करना चाहिए क्या कि BNS आया सेक्शन 152 और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच में, ऐसा होना चाहिए। तो और इसमें क्या कुछ स्पेशल यानी कि इम्पॉर्टेंट जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में बात की हम लोग, और क्या क्या करना चाहिए जिससे क्या हम लोग का कि ये बैलेंस हो सके, ये सारा चीज़ डिस्कशन था। तो ओवरऑल ये था हम लोग का। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कीजिए अगर आपको क्या है कि जिसको लगता है क्या कि ये वैल्यूएबल कंटेंट है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि क्या आप इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप हमेशा देखते रहें। और इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।